तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन सच में इको फ्रेंडली हैं। वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि अधूरा ज्ञान ज़्यादा हानिकारक होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पेट्रोल और डीजल है वो 2050 तक लगभग पूरे देश में या कहें पूरी दुनिया में समाप्त हो जाएगा। इसी को देखते हुए बहुत सी वाहन निर्माता कंपनी अपने प्रोडक्शन को इलेक्ट्रिक वाहन की ओर शिफ्ट कर रही हैं और बहुत सी नई नई कंपनियां भी इलेक्ट्रिक वाहन की इंडिया में आ रही हैं। दरअसल आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी जो एनर्जी का सोर्स है वो तो इलेक्ट्रिसिटी ही है और इंडिया में बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 78% भाग फॉसिल फ्यूल मतलब ऐसे ईंधन से बनता है जो इको फ्रेंडली नहीं है। मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का जो इंडिया में बनती है उसका 53% भाग कोयले से बनता है। अब रही बात 20% की, 20 या 22%, लगभग 22%, तो ये जो एनर्जी बनती है पूरी इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 22% ही इको फ्रेंडली तरीके से बनती है। मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का यूज करते हैं। हालांकि 2050 तक का टारगेट है कि इंडिया में बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका लगभग 50% इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जाए। तो अभी ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन इको फ्रेंडली हैं। हालांकि आपको गाड़ी से धुआं निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को बनने में तो पोल्यूशन होता ही है। तो अब बात होती है कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का वाहन हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में जो बैटरी यूज होती है वो होती है लिथियम आयन बैटरी। और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लिथियम जो है वो माइनिंग के द्वारा ज़मीन से निकाला जाता है, तो वह भी एक निश्चित मात्रा में है। अब कुछ समय बाद जब इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ निश्चित मात्रा में हो और उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो उसके प्राइस बढ़ने तय ही है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल भी तो निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्शन में पोल्यूशन होता है उसी तरह से लिथियम के प्रोडक्शन में भी काफ़ी अधिक मात्रा में पोल्यूशन होता है। अब भविष्य के वाहन ना होने का एक कारण ये भी है कि इलेक्ट्रिक वाहन कभी भी पावर के मामले में पेट्रोल वाहन को पूरा टक्कर नहीं दे पाएंगी। हालांकि बहुत ही अच्छे एडवांस मोटर्स डेवलप हो चुके हैं, फिर भी वह अभी पेट्रोल इंजन के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। दूसरी बात रही कॉस्ट की बैटरी, तो अभी बैटरी कॉस्ट जो है पूरे वाहन की लगभग 50% जो प्राइस होते हैं वो बैटरी के ही होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो बैटरी लाइफ अधिकतम वो 8 साल होती है। अगर हम बात करें चार्जिंग की तो चार्जिंग करने में इससे लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन जब बात हो फास्ट चार्जिंग की तो ये आधे घंटे में चार्ज कर देता है। लेकिन वैसे ही फास्ट चार्जिंग के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपने गाड़ी को बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा घट जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक जो कुछ मैंने वीडियो में बताया है उसके आधार पर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने बहुत कुछ निगेटिव बोला है इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है कि अभी तक आपको उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल अच्छा बताया गया, इस वजह से ये चीज़ें आपको लग सकती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे साथ हुआ था कि मैंने बहुत सी बातें इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में बताई और मैंने उसमें ये कहा था कि अभी थोड़ा समय ऐसा नहीं आया है कि आप अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन के ऊपर शिफ्ट कर सकें। तो उस पर लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई क्योंकि मैंने उसका कोई सोर्स नहीं दिया था और वीडियो पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक हो गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब बातें बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की हैं। तो मेरा मानना है कि इस पर आप लोग अपना सही प्यार दिखाएंगे और नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि मैं जो कुछ बातें बोली हैं वो कितने हद तक सही हैं। और इस वीडियो के अंत में जो मेन पॉइंट है ये बताना चाहूँगा कि इतना सब होने के बाद भी इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल वाहन के मुकाबले इको फ्रेंडली ही हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें परसेंटेज में तो अगर पेट्रोल वाहन 100% पोल्यूशन देते हैं तो
इलेक्ट्रिक वाहन लगभग 60 से 70% पोल्यूशन फैलाती हैं, है ना। तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम फैलाती हैं, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। अब हम बात करें क्या अभी आपको इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। ये आप हो सकते हैं इको फ्रेंडली हैं और ये अपने रिस्क पर, लेकिन इसके साथ में आपके पास में अभी एक पेट्रोल वाहन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको किसी परिस्थिति में सेफ रख सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं। मिलते हैं कोई ऐसी ही एक और वीडियो के साथ में बहुत जल्द। बाय बाय।